क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लेते हैं, जैसे उनकी जिंदगी में सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है? बढ़िया करियर, पैसा, रिश्ते और शांति। क्या वो ज्यादा मेहनत करते हैं या उनके पास कोई सीक्रेट है? असल में उनके पास है क्वांटम सक्सेस का राज। सफलता केवल मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि ऊर्जा का खेल है। आपकी सोच, आपकी भावना और आपके अंदर की वाइब्स, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपको क्या मिलेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 यूनिवर्सल लॉज जिनके जरिए आप भी अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं, बिना थक कर भागे, बिना खुद को साबित किए, सिर्फ अपने असली पावर को समझकर। अगर आप अपने ड्रीम करियर, मनचाहा पैसा और सच्ची खुशियां पाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, एक डोरवे है आपकी नई रियलिटी के लिए। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं क्वांटम सक्सेस को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? नमस्कार, स्वागत है आपका बुक रेडियंस में, जहां किताबें बनती हैं जिंदगी बदलने का जरिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को एक नया आयाम दे सकती है। द क्वांटम सक्सेस बाय क्रिस्टी विटमन। ये किताब सिर्फ सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा और क्वांटम फील्ड के बारे में है जिससे आप अपने करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ में असली बदलाव ला सकते हैं। क्रिस्टी विटमन इस किताब में 7 यूनिवर्सल लॉज के बारे में बताती हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अलाउइंग और लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, जिन्हें समझकर और अपनाकर आप अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सफलता सिर्फ एक सपना न रह जाए, बल्कि एक हकीकत बने, तो ये वीडियो और ये किताब दोनों आपके लिए हैं। सही है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम करने वाले हैं द क्वांटम सक्सेस की गहराई से बात, आसान भाषा में, आपकी जिंदगी के लिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो बुक रेडियंस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर हफ्ते आपको मिलें ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार। तो चलिए शुरू करते हैं। टिकी है। क्रिस्टी विटमन कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम, यह ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जो हर पल काम कर रहा है, चाहे हम इसे समझें या नहीं। यह नियम कहता है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस ऊर्जा को भेजते हैं, वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। यानी आपकी जिंदगी का हर अनुभव, अच्छे या बुरे, आपके अंदर की वाइब्रेशन का नतीजा है। यह नियम कैसे काम करता है? ब्रह्मांड एक ऊर्जावान प्रणाली है और हम सब भी ऊर्जा हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे एक बेहतर नौकरी, अच्छा रिश्ता या आर्थिक आजादी, और उस सोच के साथ सकारात्मक भावना महसूस करते हैं, तो हम वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड उस ऊर्जा का जवाब देता है, उसी समान ऊर्जा को वापस भेजकर। इसलिए अगर आप विश्वास, उत्साह और आभार की भावना से सोचते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही परिस्थितियां देगा। नकारात्मक सोच का प्रभाव। अगर आप बार बार सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आप वही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी सोच को वापस भेजता है और जीवन में वैसी ही कमी और समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्रिस्टी बताती हैं कि कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता कहते हैं, लेकिन असल में वो इसे गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिना जाने ही। इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? स्पष्टता, क्लैरिटी। आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आप सच में क्या चाहते हैं। वेग सोचें नहीं, बल्कि साफ साफ विजुअल करें, भावना जोड़ें, इमोशनल चार्ज। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको उस लक्ष्य को पाकर कैसा महसूस होगा, वो भावना अभी से महसूस करनी होगी। शब्द और सोच पर ध्यान दें। वॉच योर लैंग्वेज। मुझे नहीं चाहिए की जगह कहें, मैं यह अनुभव करना चाहती हूँ। ध्यान और ध्यान केंद्रित अभ्यास, फोकस। रोज कुछ मिनट निकालें जहां आप शांति से बैठकर अपनी डिजायर्ड रियलिटी की कल्पना करें, मानो वह पहले से ही आपकी है। आभार, ग्रैटिट्यूड। जो अब भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें। ग्रैटिट्यूड आपके वाइब्रेशन को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। क्रिस्टी विटमन हमें सिखाती हैं कि हम हर पल में अपनी ऊर्जा और सोच को पहचानें और उसे इस तरह मोड़ें कि वो हमें हमारी डिजायर्ड रियलिटी की ओर ले जाए।
जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा ध्यान और भावना मिलकर एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करते हैं, तब हम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं, पीड़ित नहीं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी ऊर्जा को सच में अपने सपनों के साथ संरेखित कर पा रहे हैं? लॉ ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन, सुनियोजित सृजन का नियम। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो वाइब्स आप भेजते हैं वही आप पाते हैं, तो लॉ ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन कहता है अब जागरूक होकर सोच समझकर वो वाइब्स भेजो जो तुम सच में पाना चाहते हो। क्रिस्टी विटमन बताती हैं कि ज्यादातर लोग अनजाने में बिना सोचे समझे अपने जीवन को बना रहे हैं। उनकी सोच, भावनाएं और शब्द स्वतः चल रहे हैं, बिना नियंत्रण के। इससे वे अपने जीवन में वो चीजें भी खींच लेते हैं जो वे नहीं चाहते। लेकिन इस लॉ का उद्देश्य है आपको क्रिएटर की सीट पर बैठाना। लॉ ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन का मतलब क्या है? इस नियम का मूल विचार यह है, आप जो भी सोचते हैं प्लस उस पर जो भावना महसूस करते हैं वह आपकी रियलिटी बनाता है। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप गलती से भी वो रियलिटी बना सकते हैं जो आप नहीं चाहते। इसलिए जब आप जानबूझकर सोचते हैं अपनी इच्छा के अनुसार स्पष्ट इरादे के साथ, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं। अनजाने बनाम सुनियोजित निर्माण, अनजाने में सृजन। काश मेरी किस्मत अच्छी होती। मुझे डर है कि फिर से फेल हो जाऊंगा। मैं हमेशा अकेला रहता हूं। सुनियोजित सृजन, मैं अब उस सफलता को महसूस करता हूं जो मेरी ओर आ रही है। मैं सुरक्षित हूं और मेरी प्रगति हो रही है। मैं ऐसे लोगों को आकर्षित करता हूं जो मेरा सम्मान करते हैं। सुनियोजित सृजन में हम अपने विचारों और भावनाओं की बागडोर खुद थामते हैं। वो तू की चेक की है। यह नियम कैसे काम करता है? स्पष्ट इरादा, क्लियर इंटेंशन। क्या आप वाकई जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? वेग मत बने, स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करें। विचार प्लस भावना ए ऊर्जा। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उस सोच में जोश, उत्साह और विश्वास मिलाते हैं, तब वो एक शक्तिशाली क्रिएशन कमांड बन जाती है। शंका और डर को पहचानें। अगर आप सोचते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से डरते हैं कि पैसा तो मुश्किल से आता है, तो आपकी ऊर्जा विरोधाभासी हो जाती है। अलाइंड एक्शन, संगत क्रिया। लॉ ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ सोचें, बल्कि सोच के साथ ऐसे कदम उठाएं जो उस सोच को सच करें। लॉ ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन हमें पैसिव रिसीवर से एक्टिव क्रिएटर बनने की शक्ति देता है। यह नियम सिखाता है कि आप पीड़ित नहीं, निर्माता हैं। हर शब्द, हर विचार, हर भावना आपकी आने वाली जिंदगी का खाका बना रही है। अब निर्णय आपका है। क्या आप अनजाने में जीते रहेंगे, या अब आप जागरूक होकर अपनी पसंद की रियलिटी को सुनियोजित रूप से बनाएंगे? अलाउइंग वर्सेस कंट्रोलिंग। कई लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए उन्हें हर चीज को कंट्रोल में रखना होगा। हर कदम की योजना, हर व्यक्ति की राय, हर परिस्थिति पर पकड़। लेकिन लॉ ऑफ अलाउइंग कहता है कि जब आप चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं, तभी सच्चे चमत्कार होते हैं। आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी होती है। लेकिन अगर आप शंका, डर या कब मिलेगा वाली ऊर्जा में फंसे हैं, तो आप प्राप्त करने की क्षमता को रोक देते हैं। अलाउइंग को क्या रोकता है? डर और शंका। क्या मैं वाकई डिजर्व करता हूं? कहीं ऐसा न हो कि सब बिगड़ जाए। दूसरों की आलोचना। जब आप दूसरों की सोच, जीवन या काम को जज करते हैं, तब आप उनके लिए ही नहीं, अपने लिए भी अलाउइंग बंद कर देते हैं। खुद की तुलना। जब आप दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा में रुकावटें बना लेते हैं। नियंत्रण की जरूरत। सब कुछ मेरी शर्तों पर ही हो। यह सोच अलाउइंग को जड़ से रोक देती है। लॉ ऑफ अलाउइंग को अपनाने के तरीके। ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रक्रिया पर भरोसा करें। आपने जो बोया है वो उगेगा, लेकिन उसका समय ब्रह्मांड तय करेगा। जजमेंट छोड़ें, दूसरों को भी उनकी राह पर चलने दें। सबकी यात्रा अलग होती है, आपकी भी। फ्लो के साथ चलें। जब कुछ उम्मीद के मुताबिक न हो, तब भी भरोसा रखें कि शायद यही रास्ता बेहतर नतीजों की ओर ले जा रहा है। इनर पीस विकसित करें। ध्यान, प्राणायाम और आभार की भावना आपको संतुलन और स्वीकार्यता की स्थिति में लाते हैं। क्रिस्टी विटमन का संदेश। क्रिस्टी कहती हैं कि अलाउइंग का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ मत करो,
बल्कि यह कि आप जो चाहते हैं उसे मजबूरी, डर या लालच से न पकड़ें, बल्कि शांत, स्थिर और आस्था से भरोसा रखें कि ब्रह्मांड मेरी ऊर्जा को समझ रहा है और मुझे मेरे सर्वोत्तम समय पर वही देगा जिसकी मुझे जरूरत है। लॉ ऑफ अलाउइंग जीवन की सबसे गहरी समझों में से एक है। यह हमें सिखाता है कि हम जितना कम जोर डालेंगे उतनी ज्यादा तेजी से चीजें हमारी ओर आएंगी। स्वीकार्यता यानी स्वयं से और ब्रह्मांड से यह कहना, मैं तैयार हूं, मुझे भरोसा है, जो मेरा है वह मुझे मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में। अब सोचिए, क्या आप अलाउइंग की ऊर्जा में जी रहे हैं या अभी भी कंट्रोल में फंसे हैं? लॉ ऑफ सफिशिएंसी एंड अबंडेंस, पर्याप्तता और समृद्धि का नियम। जब आप मान लेते हैं कि आपके पास जो कुछ है वह पर्याप्त है, तभी ब्रह्मांड आपको और देता है। यही है लॉ ऑफ सफिशिएंसी एंड अबंडेंस का मूल मंत्र। क्रिस्टी विटमन बताती हैं कि ज्यादातर लोग कमी, लैक की मानसिकता में जीते हैं। वे हर समय सोचते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पैसे कम हैं, मेरे अंदर कुछ कमी है। यह सोच ब्रह्मांड को एक संदेश भेजती है, मेरे पास नहीं है, और इसलिए ब्रह्मांड जवाब में देता है, ठीक है, और नहीं मिलेगा। पर्याप्तता बनाम अभाव, सफिशिएंसी वर्सेस लैक, एबंडेंस, समृद्धि की ऊर्जा वह है जो कहती है, मैं पर्याप्त हूं, मेरे पास काफी है और मुझे और मिलेगा। जबकि लैक, कमी की ऊर्जा कहती है, कुछ न कुछ कमी है और शायद कभी पूरी न हो। क्रिस्टी कहती हैं कि अगर आप हमेशा कुछ और चाहिए के भाव में रहेंगे तो आपको और चाहिए जैसी ही परिस्थिति मिलती रहेगी। मानसिकता ही सब कुछ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो वाइब्रेशन आप भेजते हैं वही आपको मिलता है। लॉ ऑफ सफिशिएंसी एंड अबंडेंस हमें सिखाता है कि कमी की सोच से बाहर आकर पर्याप्तता की सोच अपनाओ, क्योंकि जब आप अपने वर्तमान को सम्मान देते हैं तभी आप ब्रह्मांड से और अधिक पाने के लायक बनते हैं। इस नियम को अपनाने के 5 सरल तरीके। आभार, ग्रेटिट्यूड। हर दिन उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। इनफ की भावना विकसित करें। खुद से कहें, मेरे पास अभी जो है वह मेरे अगले स्तर के लिए पर्याप्त है। अबंडेंस के उदाहरण ढूंढें। प्रकृति में देखिए, पेड़, पत्ते, पानी, सूरज की रोशनी, सब में भरपूरता है। वही ऊर्जा आपके अंदर भी है। बातचीत में पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करें। मेरे पास पैसे नहीं हैं की जगह कहें, मैं आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा हूं। स्कैर्सिटी से जुड़ी सोच को पहचानें और बदलें। जब भी आप कहीं ऐसा न हो कि जैसे विचार सोचें, खुद को रोकें और सोच को पलटें। क्रिस्टी कहती हैं, आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। इसलिए यदि आप बाहर से भरपूर जीवन चाहते हैं तो पहले अंदर से खुद को पूर्ण और समृद्ध मानना शुरू करें। लॉ ऑफ सफिशिएंसी एंड अबंडेंस सिखाता है कि सच्ची सफलता की शुरुआत तब होती है जब हम अपने वर्तमान को स्वीकारते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, शुद्ध संभावना का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं जिन्हें आप खुद भी नहीं जानते? क्रिस्टी विटमन के अनुसार लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी यह बताता है कि हर इंसान असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और ब्रह्मांड में कोई सीमा नहीं है सृजन की। आपका असली स्वरूप, आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा अनंत है, पूर्ण है और शुद्ध संभावना से भरा हुआ है। शुद्ध संभावना का मतलब क्या है? यह नियम कहता है कि आप सिर्फ शरीर या नाम नहीं हैं, आप एक ऐसी चेतना हैं जो कुछ भी बनने, करने और पाने की क्षमता रखती है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, विचार, पैसा, प्यार, सफलता, सब पहले संभावना के रूप में ही शुरू होता है। और जब आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं तो आप इस असीम संभावनाशीलता से जुड़ जाते हैं। क्यों हम अपनी संभावनाओं को सीमित करते हैं? बीते अनुभवों के कारण, मैं पहले फेल हुआ था इसलिए शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरों की राय के कारण, लोग क्या कहेंगे, डर, संदेह और तुलना के कारण, वो मुझसे बेहतर है, मैं कैसे करूंगा। क्रिस्टी बताती हैं कि ये सब भ्रम है। असल में हर इंसान के अंदर एक दिव्य ऊर्जा होती है जो सब कुछ कर सकती है अगर हम उस पर भरोसा करें। इस नियम को अपनाने के उपाय: ध्यान, मेडिटेशन। रोजाना कुछ समय शांत बैठें और अपने विचारों से परे एक शून्य की स्थिति को अनुभव करें, जहां से हर रचना शुरू होती है। स्वयं से जुड़ाव, खुद से पूछें,
मैं कौन हूं और उत्तर में केवल नाम या भूमिका न दें, अपने असली अस्तित्व को महसूस करें। जजमेंट मुक्त दृष्टिकोण, खुद को या दूसरों को जज करना बंद करें। जब आप ओपन माइंडेड होते हैं तभी ब्रह्मांड की संभावना आपके पास आती है। मैं कर सकता हूं की सोच अपनाएं, मैं नहीं कर सकता को बदलें। मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं। प्राकृतिक अवस्था में लौटें। शुद्ध संभावना आपकी प्राकृतिक स्थिति है। तनाव, डर और संदेह तो सिर्फ सामाजिक कंडीशनिंग है। लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी हमें याद दिलाता है कि आप अपने शरीर, नाम, जाति या स्थिति से कहीं बड़े हैं। आप एक असीम रचनात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा हैं जो कुछ भी संभव बना सकती है। अब आप पर निर्भर है, क्या आप खुद को पुरानी कहानियों में सीमित रखेंगे या शुद्ध संभावना की शक्ति को अपनाकर अपना क्वांटम सक्सेस खुद बनाएंगे। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, विरक्ति का नियम। आप जब किसी चीज से भावनात्मक रूप से चिपकना छोड़ देते हैं तभी वो चीज आपके जीवन में सहजता से आती है। यही है लॉ ऑफ डिटैचमेंट यानी विरक्ति का नियम। क्रिस्टी विटमैन कहती हैं कि हम अक्सर अपने लक्ष्यों को इतनी कसकर पकड़ लेते हैं कि हमारी ऊर्जा में डर, चिंता और बेचैनी भर जाती है, और यही ऊर्जा हमारे सपनों की प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। अटैचमेंट, लगाव का मतलब होता है मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं। जबकि डिटैचमेंट, विरक्ति का मतलब है मुझे इसकी इच्छा है, मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूं, लेकिन अगर यह नहीं हुआ तब भी मैं पूर्ण हूं और जीवन में सब अच्छा है। डिटैचमेंट कोई उदासीनता नहीं है, यह एक ऊंची चेतना की अवस्था है जहां आप ईश्वर, ब्रह्मांड और प्रक्रिया पर पूरा भरोसा करते हैं। जब हम अटैच हो जाते हैं तब क्या होता है? हम डरने लगते हैं कि कहीं न मिल जाए। हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ओवरथिंकिंग। हम अपनी ऊर्जा को संदेह और नियंत्रण की ओर मोड़ देते हैं। क्रिस्टी बताती हैं कि इस हालत में हमारी वाइब्रेशन कमी या घबराहट वाली हो जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें वैसी ही स्थिति वापस देता है। डिटैचमेंट को अपनाने के तरीके, डिजायर रखें लेकिन उसके बिना भी खुश रहें। अपने लक्ष्य को क्लियरली विजुअलाइज करें लेकिन उसमें इस तरह न उलझें कि उसकी गैर मौजूदगी आपको तकलीफ देने लगे। दिस और समथिंग बेटर का दृष्टिकोण, हमेशा सोचें या तो यह मिलेगा या इससे भी बेहतर कुछ आने वाला है। प्रक्रिया में विश्वास करें, आप जो चाहते हैं वह शायद अभी न दिखे लेकिन वह अपने समय पर सही रूप में आएगा। आत्मसंतोष की भावना विकसित करें, यह समझें कि आप पहले से ही पूर्ण हैं। आपकी पहचान किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। एक्ट बट रिलीज, कार्य करें, कदम उठाएं, संकल्प बनाएं, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठें। क्रिस्टी कहती हैं, आपका कार्य है इच्छा करना, कार्य करना और ऊर्जा को संरेखित करना, लेकिन कैसे, कब और किस रूप में वो चीज आएगी यह ब्रह्मांड पर छोड़ देना चाहिए। जब आप अपनी पकड़ ढीली छोड़ते हैं तभी ब्रह्मांड आपके लिए अपना जादू चला सकता है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट सिखाता है कि सच्ची शक्ति तब आती है जब आप जरूरत की भावना से ऊपर उठते हैं। आपको जो चाहिए वह तभी आता है जब आप उसकी जरूरत से बाहर निकलते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि आपका भला हमेशा हो रहा है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। अब सवाल यह है, क्या आप परिणाम को इतना कसकर पकड़ रहे हैं कि वह आपके पास आने ही नहीं पा रहा, या आप उसे प्यार से मुक्त करके सच्चे विश्वास के साथ जीवन को अपना काम करने दे रहे हैं ना? लॉ ऑफ पोलैरिटी, विपरीतता का नियम। लॉ ऑफ पोलैरिटी यानी विपरीतता का नियम यह कहता है कि हर चीज का एक विपरीत पक्ष होता है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब है कि जहां अभाव है वहीं समृद्धि भी मौजूद है, जहां डर है वहीं साहस भी है, जहां असफलता है वहीं सफलता का बीज छुपा है। क्रिस्टी विटमैन बताती हैं कि जब हम किसी समस्या में फंसे होते हैं तो हम केवल उस नकारात्मक स्थिति को देखते हैं, लेकिन अगर हम लॉ ऑफ पोलैरिटी को समझें तो हम जान पाएंगे कि उसी परिस्थिति में उसका सकारात्मक समाधान भी छिपा हुआ है। इस नियम को कैसे अपनाएं? परिस्थितियों को बदले नहीं, दृष्टिकोण बदलें। जब कोई चुनौती सामने आए तो सोचें, इसमें छिपा अवसर क्या है? भावनाओं को स्वीकारें। नकारात्मक भावना आ रही है, कोई बात नहीं, वह संकेत है कि उसके ठीक विपरीत भावना शांति, प्रेम, विश्वास भी आपके अंदर है। फोकस शिफ्ट करें।
जो नहीं है उस पर ध्यान देने की बजाय जो संभावित है उस पर फोकस करें। क्वांटम सक्सेस की यात्रा का सार। क्रिस्टी विटमैन की द क्वांटम सक्सेस हमें केवल सफलता कैसे पाएं यह नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें यह गहराई से समझाती है कि हम खुद अपनी रियलिटी के निर्माता हैं। इस किताब के 7 यूनिवर्सल लॉज हमें उस अदृश्य ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं जो हर पल हमारे जीवन को गढ़ रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है कि हम जो सोचते और महसूस करते हैं वही हमें मिलता है। लॉ ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन हमें पैसिव से एक्टिव क्रिएटर बनाता है। लॉ ऑफ अलाउइंग सिखाता है कि नियंत्रण नहीं बल्कि भरोसे और प्रवाह में रहना जरूरी है। लॉ ऑफ सफिशिएंसी एंड अबंडेंस बताता है कि जब हम खुद को पर्याप्त मानते हैं तभी समृद्धि आती है। लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा असीम संभावनाओं से भरी हुई है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट सिखाता है कि जब हम परिणाम से चिपकना छोड़ते हैं तब चमत्कार होता है। लॉ ऑफ पोलैरिटी हमें हर कठिनाई में छिपे अवसर को देखने की दृष्टि देता है। क्वांटम सक्सेस सिर्फ पैसा, करियर या बाहरी उपलब्धि नहीं है। यह एक आंतरिक अनुभव है जहां आप ऊर्जा, भावना और चेतना से जुड़कर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो न केवल बाहर से सफल दिखता है बल्कि अंदर से भी पूर्ण, शांत और शक्तिशाली महसूस होता है। तो दोस्तों, ये थी द क्वांटम सक्सेस की पूरी यात्रा। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ सोच बदलती है बल्कि जीवन की दिशा भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर क्वांटम सक्सेस। बुक रेडियंस चैनल पर हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज लाते हैं जो आपकी सोच, ऊर्जा और एक्शन को एक नई दिशा देती हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब हम कोई पावरफुल किताब लाएं आपको तुरंत पता चल जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास किताब की समरी बनाएं तो कमेंट में उसका नाम जरूर बताएं।